हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक समीक्षा बैठकें लगातार करेंगे सीएम शिवराज। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। झारखंड यूपीए के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में रुके हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी भी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रायपुर नहीं आ रहे हैं। कल उनके रायपुर आने की चर्चा थी। तो झारखंड यूपी के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में अभी भी रुके हुए हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है पुलिसकर्मी। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी हो रही है। छत्तीसगढ़ व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन पकवान उनको परोसे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रायपुर नहीं आएंगे। ज्यादा अपडेट के लिए क्या कुछ वहां पर हलचल है वो जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, जमकर खातिरदारी झारखंड की यूपीए विधायकों की रिजॉर्ट में जारी है और ये भी खबरें हैं कि कुछ मंत्री रांची वापस लौट गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन आने वाले थे लेकिन वो अब नहीं आएंगे। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, क्या कुछ सियासी गर्मी इस समय इस घटनाक्रम को लेकर राजधानी रायपुर में आप देख रही हैं वहां पर? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूँगी कि वे पे रिसोर्ट का वो हिस्सा दिखाए जहाँ पर विधायक ठहरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो अभी भी तैनात है और अगर हम बात करें तो 24 घंटे की पहरेदारी यहाँ पर हो रही है। दूसरी बात ये है कि कल जो मंत्री हैं सत्यानंद, वो 4 और अन्य मंत्रियों को लेकर गए हैं। सत्यानंद भोक्ता जो है वो 4 मंत्रियों को लेकर गए हैं, जिनमें से मंत्री आलमगिरी आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख जो है वो कल रवाना हुए हैं। और इन झारखंड में अगर बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक है और यही वजह है कि ये मंत्री जो है वो वहाँ पे रवाना हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अभी भी उसी तरीके से जांच हो रही है। जो भी गाड़ी आ रही है उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। जो भीतर रहते हैं, अगर वो बाहर भी आते हैं तो अंदर जब जाते हैं तो उनकी लगातार जांच हो रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। जो विधायक यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनकी खातिरदारी बदस्तूर जारी है पहले दिन से और अभी भी उसी तरीके की खातिरदारी की जा रही है। हरियाणा के विधायक जब यहाँ पर रुके हुए थे लंबे समय तक के, तो तमाम तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। यही सुविधाएं जो है वो झारखंड के विधायकों को भी दी जा रही है। गोल्फ कोर्स जो है वो 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि विधायक जो है वो 2 दिनों तक रुकेंगे। अगर वो 2 दिनों को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो आज उन विधायकों की वापसी हो जानी थी, लेकिन अब उन विधायकों की वापसी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि विधायक और भी दिन ठहरेंगे और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा था कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है क्योंकि राजभवन ने अभी तक वो चिट्ठी नहीं खोली है, तो जाहिर तौर पर इंतजार यही किया जा रहा है कि राजभवन से किस तरह की चीजें होती है, उसके बाद यहाँ से विधायकों को कैसे मूव कराया जाए, कहाँ मूव कराया जाए, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन आज ये भी है कि आज झारखंड में कैबिनेट की बैठक है। हेमंत सोरेन को लेकर ये था कि वो आ गए हैं। इनफैक्ट ये तक बात हो रही थी कि रांची एयरपोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन ऐन वक्त पे उनका आना टला। उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि वो जो कैबिनेट की बैठक है उसके चलते यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। देखने वाली ये बात है कि कैबिनेट की बैठक के बाद में क्या वो जो मंत्री वहाँ पर गए हैं, जो 4 मंत्री जो गए हैं वो वापस लौटते हैं, क्या हेमंत सोरेन का भी दौरा एक बार फिर से हेमंत सोरेन का दौरा जो है वो यहाँ पर हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो विधायक यहाँ पर जो ठहरे हुए हैं उनकी काफ़ी खातिरदारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं, ये भीतर से बताया जा रहा है। रोटी और बेटी का रिश्ता जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में रहा है। दोनों के कल्चर भी लगभग मिलते जुलते रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर जो विधायक हैं भीतर में जब कुछ बातें सामने आ रही है तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो झारखंड में ही हैं। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर से बड़ी खबर है, 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या हो गई है। रतौना कैंट कॉमर्स बिल्डिंग में हुई है चौकीदारों की हत्या। ड्यूटी पर तैनात चौकीदारों की हत्या हुई है। 3 चौकीदारों की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया पुलिस को। पुलिस ने हालांकि एक संदिग्ध का स्केच जारी किया।
तो सागर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या हो गई है। रतौना कैंट कॉमर्स बिल्डिंग में चौकीदारों की हत्या हुई है। ड्यूटी पर तैनात चौकीदारों की हत्या से सनसनी फैल गई है। 3 चौकीदारों की हत्या 3 दिन के अंदर हो गई है। हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है तमाम पहलुओं के आधार पर, लेकिन हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच भी जारी किया। कई सारे सवाल ये खड़ी करती है घटना कि 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या हो जाना। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। रतौना कैंट कॉमर्स बिल्डिंग में इन चौकीदारों की हत्या हुई है। ड्यूटी पर तैनात थे ये चौकीदार जिनका मर्डर कर दिया गया, जिनकी हत्या कर दी गई है। 3 चौकीदारों की हत्या से 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या से सनसनी फैल गई है इलाके में। हालांकि हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सागर का रुख कर देते हैं। रचित दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रचित, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या हो जाना, प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ कहना है पुलिस का? रचित। जी सुमित, सागर में लगातार 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्याओं का मामला सामने आया है, जिससे शहर में एक सनसनीखेज माहौल बना हुआ है कि इसके पीछे आखिर कौन है। पहले कैंट थाना अंतर्गत एक कारखाने में चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, फिर दूसरे दिन आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार की हत्या की गई। वहीं परसों रात में रतौना में एक मकान के चौकीदार की सिर पर फावड़ा मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी भोपाल में इलाज के दौरान कल रात में मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कुछ संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारों की तलाश की जाएगी और वारदात करने वाले आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सुमित।